हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपको कैसे इंसान मानते हैं, आप कैसे इंसान हो लोगों के नज़र में। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों के नज़र में वो कैसे इंसान है, लोग उन्हें कैसे व्यू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं, लोगों की नज़र में वो कैसे इंसान है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, Queen of Wands, Knight of Wands, Lovers, Fool। लोगों को ऐसे लगता है ना, आप ना लोगों को फूल बनाते हो। अब क्यों लगता है ये हम आगे देखेंगे, बट लोगों को हाँ ऐसा लगता है कि आप ना उन्हें फूल बनाते हो या आप खुद फूल हो। ऐसा लगता है लोगों को कि आप फूल हो, या लोगों को ऐसा लगता है आप लोगों को फूल बनाते हो। वाइस वर्सा एनर्जी है, आगे हम चेक करेंगे। बट चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स से, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स से कि 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, उछल के कार्ड आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो लोग आपको ऐसे इंसान समझते हैं जो बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाला इंसान है। ऐसे ही कुछ भी करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी चीज़ नहीं करोगे। आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में सोचने वाले इंसान हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और आपको लॉन्ग टाइम चीज़ें चाहिए। आप शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में चीज़ों के साथ सेटल नहीं होते हो। आपको चाहिए तो लॉन्ग टर्म चाहिए, नहीं तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले ऐसे इंसान हो। ओके, और साथ में आपको विक्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हारना पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लोगे, बट आपको बिल्कुल हारना पसंद नहीं है। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी हो सकती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते पहचानते हो, और आपकी तरफ से एक ऐसी वाइब आती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपके तरफ, और हर कोई आपसे प्यार करता है या हर कोई आपके तरफ अट्रैक्शन फील करता है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, लोग आपको ऐसे ही व्यू करते हैं। साथ में डिवाइन की सपोर्ट है आपकी तरफ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो जिससे आप अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या आप अपने फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, या ऑलरेडी आपने स्टार्ट किया हुआ है, छोटा मोटा ही है बट अच्छा खासा। आप अपने बिजनेस को लेके भी थोड़ा माइंडसेट दिख रहा है कि आपका बिजनेस टाइप का माइंडसेट है, और अगर बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे भी बहुत अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो। आप अपने चैलेंजेस से भागते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए और अपने चैलेंजेस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, और आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाते हुए दिख रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई मैटर नहीं होता है। बट हाँ, जब हमें कोई चीज़ दिखती है प्रॉपरली वो, तो हम बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए यहाँ पे आया तो मैं बिजनेस बोल दिया, बट साथ में आप अगर स्टूडेंट हो या करियर में कुछ जॉब कर रहे हो तो इसमें भी ये चीज़ लागू हो जाती है कि आप उस चीज़ से भागते नहीं हो, उस चीज़ से डरते नहीं हो। ऑलरेडी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही बैलेंस पर्सन हो। आप अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में रखते हो, आपको दोनों मिक्स करना पसंद नहीं है। आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना पसंद करते हो। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? लोगों को आप बहुत ज़्यादा मिच्योर दिखते हो। भले आप मिच्योर नहीं होंगे, भले आपको लोग जल्दी समझ में नहीं आते, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा मिच्योर हो, ऐसा लोगों को दिखता है।
बट अब क्यों दिखता है? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, फोकस्ड हो, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते हो, हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हो, हमेशा फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ है या मल्टीपल चीज़ें आप ऑलरेडी आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की है करियर में, हो सकता है आपने एक के बाद एक करियर ऑप्शन चेंज किए हो सकते हैं, या आपने मल्टीपल जॉब चेंज की है, ऐसा लग रहा है। और आप ना आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा सोचते हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करते होंगे। अगर आपने अपनी बातें नोटिस की होगी तो आपको भी ये लग रहा होगा कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करते हो या एक्शन को लेके ज़्यादा बात करते हो। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, बहुत ज़्यादा आगे का देखते हो, बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है, आप तो बहुत ज़्यादा तेज दिमाग हो। बट रियलिटी में आपको लोग समझ में नहीं आते, लोग आपके साथ गलत करके जाते हैं, फिर भी आपको लोगों का रियल फेस नहीं दिखता। आपको फिर बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने इस इंसान के ऊपर क्यों ट्रस्ट रखा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो आप कंफ्यूज रहोगे तब तक रहोगे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती किसी चीज़ की, वो रिलेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप तब तक ना बहुत शांत रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, कुछ भी आपके तरफ से कोई भी छोटा मोटा एक्शन भी नहीं दिखेगा। बट जैसे ही आपको क्लैरिटी आई, जैसे आपको कोई चीज़ मिल जाए या आपके हाथ में कोई सबूत लग जाए, भाई फिर आप इतने फास्ट भागते हो ना, उस चीज़ को छोड़ के भागते हो या उस चीज़ को पाने के लिए भागते हो, बट ऐसा भागते हो कि लोग देखते ही रह जाते हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है किस चीज़ की, तब तक आप शांत हो, एकदम शांत, कोई आप ज़्यादा उस चीज़ को लेके मतलब बात भी करते हुए नहीं दिखोगे। बट जैसे आपको कुछ क्लैरिटी मिले, किसी कन्फ्यूजन से आपको कुछ क्लैरिटी मिले, तो फिर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हो। आप मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योर जैसे चीज़ों को डील करना स्टार्ट करते हो। पहले बहुत ज़्यादा इनच्योर चीज़ों को हैंडल करते हो, और जैसे आपको कुछ उस चीज़ से रिलेटेड पता चल जाए या कुछ चीज़ें हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेच्योरली उस चीज़ को हैंडल करते हो। ऐसे एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ कप्स क्यों है? देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, करियर को लेके हो सकता है, रिलेशन को लेके हो सकता है, या लोगों का ये वहम भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है कि आपके पास ना ऑप्शन है। डेफिनेटली आपके लाइफ में हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक चीज़ में ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़े लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना, दूर से पहाड़ देखे तो मतलब हर चीज़ सोना नहीं होती, तो उस टाइप का लोगों को दिख रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके तो चांदी चांदी सोना सोना है, बट रियलिटी में वैसा नहीं है। ओके, इल्यूजन में जी रही है दुनिया कि मेरे व्यूअर्स के पास इतनी सारी चीज़ें। ओके, डेफिनेटली मैंने क्या बोला था कि लोगों को ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शन है, बट ऑप्शन है फिर भी आप ना किसी एक पर्सन के ऊपर आपकी निगाहें है, या एक ही इंसान को लेके आप चल रहे हो, या एक ही जॉब या एक ही करियर आपका, जो आपको ना वो सोल से ऐसा फील होता है कि ये काम या ये पर्सन ही मेरे लिए बना है। आप बस उसी पर्सन की तरफ या उसी काम की तरफ देखते हो। आप चीट मतलब वैसा नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, आपके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली होंगे, 2 से ज़्यादा तो ऑप्शन होंगे आपके पास। बट फिर भी आप ना, जैसे एक कहावत है कि चीट करना कभी चीटिंग ये नहीं होती कि भाई चीटिंग हुई, चीटिंग हमेशा ऑप्शन होती है कि आपको करना है या नहीं करना। तो ये जो सेंटेंस है आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट होता है कि आप चीटिंग नहीं करते, आपके पास चीटिंग करने के लिए ऑप्शन है बट आप नहीं करते हो, फिर वो काम के लिए हो, करियर के लिए हो, फिर पर्सन के लिए हो, बट हाँ आपके पास ऑप्शन है। ओके, लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, 2 कार्ड आया है। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशन में चीज़ें ठीक नहीं है। करंटली आई थिंक आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर प्रॉब्लम भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा ऐसी भी नहीं है कि ख़राब भी है, बट हाँ चीज़ें तो ठीक नहीं है आपके रिलेशन में, ऐसे दिख रहा है। बट हाँ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, और लोगों को पता है कि, और लोगों को ये भी लगता है ना आप ना बेस्ट पार्टनर हो, आप के जैसा पार्टनर मिलना बहुत नसीब की बात है। ऐसी भी चीज़ दिख रही है, आप ना ट्रस्ट वर्दी हो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट रख पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, ट्रैवल करना, पार्टीज़ करना आपको पसंद हो सकता है, आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप अपने लाइफ को इंजॉय करना, म्यूज़िक सुनना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, डांस करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्ट हो,
ऐसे भी लगता है कि लोगों को आप सोलमेट टाइप वाइब भी देते हो, बहुत केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो। और जिस तरह का मतलब कोई लोग देखते हैं ना कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, लड़का लड़की जो भी हो, तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि भाई मेरा पार्टनर आपके जैसा होना चाहिए, ऐसे लोगों की है। या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा या आपके वाइफ बहुत ज़्यादा किस्मत वाली है, जिस वजह से आपके जैसा पार्टनर मिला, इस वजह से ही उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स। ओके ओके, आप किसी चीज़ में स्टक थे, बहुत सारी चीज़ें अनसेटिस्फाइड थी आपके लाइफ में, बट आप ना उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो, आप उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे थे। बट जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ किया, वैसे जिस चीज़ से आप डरते थे पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से आप डरते थे। ओके, आपको लगता था कि भाई मैं इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा, या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी। बट जैसे आपने अपने अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके आए हो, तो बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ से आप डरते थे उस चीज़ से आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, और साथ में टीम वर्क करने वाले इंसान हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हो आप, ऐसे एनर्जी दिख रही है। फूल का कार्ड क्यों है? फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? फूल का कार्ड, ओके 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक टाइम पे जो पर्सन फूल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना लोगों को फूल बनाते हो, आपके रियल फेस आप लोगों को नहीं दिखाते हो, और रियलिटी भी वैसे ही दिख रही है मुझे कि आप ना बहुत ज़्यादा इनमेच्योर एक्ट करते हो, या बच्चों जैसी एनर्जी है। नहीं, ये आपकी मतलब आपका नेचर ही वैसा है कि आप ना, आपको ट्रैवल करना, बच्चों जैसे रहना, बच्चों जैसे हरकतें करना पसंद है, इनमेच्योर एक्ट करना आपको पसंद है। बट रियलिटी में आप इनमेच्योर नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हो, सेल्फ लव करने वाले इंसान हो। आपको लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान हो। आपके ड्रीम विजन बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, और लोगों को ऐसे भी लगता है आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल इंसान हो, पता नहीं क्यों, बट हाँ आप फैशनेबल हो, आपको न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, ऐसा भी लग रहा है। अगर आपकी फैमिली है, अगर आप हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे हैं, तो आपकी फैमिली को बहुत लोग ये करते हैं कि भाई इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, ये हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, इनका रिलेशन चल रहा है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, आप किसी को तो मिस करते हो, कोई बचपन का प्यार उस टाइप का हो सकता है, या बचपन का दोस्त। 10 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, कोई तो आपको मिस कर रहा है, या आप किसी को मिस कर रहे हो, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। बट हाँ, मिसिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और आपका ना किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, बट ये टेम्पररी दिख रहा है मुझे, परमानेंट वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं है। बस आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, इस वजह से उस पर्सन की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, अटैचमेंट फील हो रही है, बट रियलिटी में वो नहीं दिख रहा है। कुछ दिनों के बाद वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लोगों को ऐसा लगता है, लोग ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा इंसान उन्हें लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, आपकी तरह केयर करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, लविंग, और लोगों की हेल्प करने वाला। बट लोगों को ऐसे लगता है आप थोड़ी इनमेच्योर हो, इनमेच्योर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर हो। मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो एक्ट कर रहे हैं इनमेच्योर है ऐसा, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इनमेच्योर जैसे एक्ट करते हो, बट आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा इनमेच्योर जैसे एक्ट करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो। अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिखते हो। आपके लाइफ में लोगों को ऐसा लगता है फुलफिलमेंट है, बट आपको पता है कि किसी चीज़ आपको परेशान करती है, कोई एक चीज़ है जिस वजह से आप अपने लाइफ में परेशान हो। आप जस्टिस चाहते हो किसी चीज़ के लिए, फिलहाल तो आप जस्टिस ही चाह रहे हो किसी चीज़ को लेके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओके,
जिनको भी टैरो क्लासेस लगाने हैं स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। हाँ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। Chariot, Two of Cups, okay, Ace of Swords, Four of Cups, okay। देखो मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रियल फेस आपके सामने अभी आने बाकी है, किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं। सॉरी गाइस, कैमरा हिलने की वजह से आपका ट्रस्ट टूट सकता है या कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती है। किसी पर्सन की हो सकती है, हाँ किसी पर्सन की हो सकती है कोई भी चीज़, बट जो हिडन है आपको पता नहीं है, ऐसी चीज़ें आपके साथ आ सकती है। या कोई आपको नो कांटेक्ट में डाल सकता है, कोई आपको ब्लॉक कर सकता है, या आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा फोकस और डिटैचमेंट भी दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ में आपको सही गलत का फासला भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर ट्रैवल करने के भी चांस बन रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एम्बिशंस ओरिएंटेड इंसान बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके वजह से आपकी हेल्प हो सकती है, पढ़ाई में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, या आपको मतलब आपको उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा फील होगा। कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत दिनों के बाद कॉन्टैक्ट हुआ है ऐसा, या कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ओके, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सब चीज़ें हैं, बट आपका ना स्पेसिफिक एक ही चीज़ के ऊपर आपका फोकस है कि वही चीज़ चाहिए मुझे, और वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप ना उसी चीज़ की वजह से दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कोई पर्सन है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई पर्सन है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट वो आपसे प्यार नहीं करता, और कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बट आप ना उस पर्सन की तरफ देख ही नहीं रहे हो क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हो, जबकि वो पर्सन आपको प्यार ही नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको कुछ दे रही है, डिवाइन आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, करियर वाइज हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, बट आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आप किसी चीज़ को लेके ही रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ को लेके ही परेशान होते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में आपको पता होगा कि ये शुरुआत करना या ये न्यू बिगिनिंग करना या मूव ऑन करना आपके लिए बहुत पेनदायक है, बट कोई ऐसी चीज़ करते हुए दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगी, बट आप उस चीज़ को करोगे, और जैसे ही करोगे मुझे ऐसा लग रहा है आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपको कंप्लीट फील होगा। बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हो सकती है क्योंकि बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है। ओके, आगे हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखो कंप्लीशन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, खास करके आपको अपने फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना, आपके लव वन पर्सन को निगलेक्ट नहीं करना, खास करके आपके फैमिली में जो सीनियर लोग हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, चीज़ों से दूर होना है, अटैच नहीं होना है, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। ऊपर ही मैंने बोला था कि आपके अंदर डिटैचमेंट आते हुए दिख रही है, तो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ग्रीडी नहीं होना है, किसी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, आपको अपने चीज़ों को सही करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आपको अपने हर एक रिसोर्सेज को लगाने की ज़रूरत है चीज़ें सही करने के लिए, और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सके तो कहीं ट्रैवल करो, आपके लिए बेटर रहेगा कहीं पे ट्रैवल करना। ओके, खुश रहो, जितना हो सके ट्रैवल करो। ओके, आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी इस टाइम पे, जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ओके, और मैनिफेस्ट करो। इस टाइम आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ रही है, तो आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आप आपके करियर के जो भी आपके गोल्स हैं उसके बहुत नियर हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे भी आपने अपनी टाइम एनर्जी जो भी इन्वेस्ट की थी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अपने गोल के बहुत नियर हो, बस आपको अपने मैनिफेस्ट करनी है अपने गोल को। ओके, अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है। अगर रीडिंग आपके साथ एनर्जी मैच होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।